हेलो एवरीवन भाई, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और दिखाऊंगा आपको 2024 का जो मेरा एसएससी सीपीओ का स्कोर कार्ड था और 2025 जो इस बार आपका एग्जाम हुआ है सीपीओ का, उसमें मेरा सेक्शन वाइज और सारे अटेम्प्ट वगैरह वो सारा मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, मतलब दोनों स्कोर कार्ड 2024 का भी 2025 का भी। लेकिन भाई देखो, उससे पहले मेरा इस वीडियो को बनाने का एक मकसद ये भी था कि मुझे पता है देखो इस पर जो है लोग आएंगे वीडियो पे, और भाई इसके थ्रू मेरे को एक मैसेज आपको देना था कि हम जो है भाई 7 जनवरी को जो है एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। किस लिए? एसएससी सीपीओ के आपके रिजल्ट के लिए, सॉरी एसएससी सीपीओ कह रहा हूँ, फेज़ 13 के रिजल्ट के लिए। और उसके लिए भाई मैंने 2-4 वीडियो ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में बना चुका हूँ, लेकिन उसकी रीच जो है भाई मुझे नहीं पता कौन डाउन करवा रहा है, क्या हो रहा है, वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो भाई थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम लोग 7 जनवरी को जो कर रहे हैं ट्विटर कैंपेन, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप हर टीचर के कमेंट में जाके बोलो। ठीक है, 7 तारीख को थोड़ा सपोर्ट, अगर एक शॉर्ट भी हर टीचर बना लेता है तो उससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हो भाई, थोड़ा सपोर्ट दिखाते हो, तो 15 जनवरी तक जो है आपको रिजल्ट आपका देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर मैंने आज ही आपके ट्विटर अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो आप सर्च करोगे ट्विटर पे जाके तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो TU शर्मा और 0001। अगर आप चाहते हो कि आपको लिंक चाहिए तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम भी जो है वहाँ पर भी बाकी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और 7 तारीख को जो करेंगे वहाँ पर अच्छे से डिस्कस करके तब हम जो है ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, उसको सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे। ठीक है, अगर आप उसमें अच्छा सहयोग दिखाते हो तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ एसएससी आपकी झुकेगी। जैसे अभी अभी देखा था यूपी पुलिस में सारे टीचर आए सामने, लेकिन इसके लिए आने दे। अब पता है ना, इसका कोई कोर्स नहीं है ना, इसका सेकंड टायर 2 है ना कुछ है, तो टीचर सोचता है कि यार इसमें जब है ही नहीं इतना, तो हम क्यों इतना फिर वहाँ पर अपना दिमाग मारें। ठीक है, तो देखो उनका सोचना सही है गलत वो तो आप डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी टीचर के अगेंस्ट बोलता हूँ तो फिर आपको गलत लग जाता है। हालांकि देखो यूपी पुलिस के लिए बहुत टीचर सपोर्ट में आए, तो मैंने उनके लिए अच्छा ही बोला है, शॉर्ट बनाई है भी। लेकिन वो ये है कि भाई सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे रिजल्ट नहीं देने वाले। 4 महीने से ऊपर हो गए, कोई अपडेट नहीं है कहीं से कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ आपका स्कोर कार्ड पे। ठीक है, तो ये भाई देखो मेरा 2024 वाला स्कोर कार्ड, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ। 2024 का मेरा स्कोर कार्ड है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है डेट शिफ्ट वगैरह जो भी मेरी थी यहाँ पर दे रखा है मैंने। और ये है भाई मेरे अटेम्प्ट से लेके आपके स्कोर। देखो रीजनिंग सबसे पहला रीजनिंग सेक्शन है, तो 50 क्वेश्चन थे, मैंने अटेम्प्ट भी 50 करे थे, जिसमें मेरे 48 सही थे और 2 रॉन्ग थे। स्कोर बना था 47.5। जीके की बात करूँ तो मैंने 24 अटैम्प्ट करे थे। ठीक है, और 26 जो है अन अटैम्प्ट करे थे, और जो राइट हुए थे 18 और रॉन्ग 6, और जो स्कोर बना था वो 16.5। तो मेरे को शायद से और अटैम्प्ट करने चाहिए थे, जो मैंने इस बार करे हैं वो दिखाऊंगा इस बार के भी स्कोर कार्ड अभी। और मैथ्स की बात करूँ तो देखो मैथ के बहुत बच्चे बोल रहे थे कि स्कोर कार्ड दिखाने के लिए, मैं बोल रहा था जब रीजनिंग मैथ मेरे इतने स्कोर है, तो देख लो भाई तुम्हारे सामने मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, और ये मेरा ही नाम है तुषार शर्मा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैथ में जो मैंने 48 करे थे, और 2 अन अटेम्प्ट थे जिसमें कि 47 सही थे, 1 रॉन्ग था, और ये मेरा मैथ का स्कोर था। ठीक है, सीपीयू में 2024 की बात कर रहा हूँ। इस बार जो है काफ़ी स्कोर कम हो गया, और उसमें मेरी थोड़ी सी गलती रही थी। इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश में 50 अटैम्प्ट करे थे, 47 अटैम्प्ट, सॉरी 50 नहीं 47 अटैम्प्ट करे थे, 3 मेरे अन अटैम्प्ट थे। अगर मैं करेक्ट की बात करूँ तो 31 सही थे और 16 रॉन्ग थे, 27। और भाई इसका जो स्कोर देख के मेरा दिमाग ख़राब हुआ था भाई 2024 में, भाई बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट था ही नहीं। मैंने एक्सपेक्ट करे थे कि 40+ स्कोर आराम से आएगा। अब पता नहीं भाई सिली मिस्टेक उसमें इतनी सारी हो गई थी, क्या हुआ था, तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोर कम हो गया था। अगर ये 40 रहता तो हो सकता है मेरे 150 स्कोर रहता, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिजिकल इस वाले में मैं फिजिकल आउट हो गया था। ठीक है, 2024 वाले में मैं फिजिकल आउट था, और मेरा स्कोर जो था वो 20 नंबर कुछ ज़्यादा है। देखो कट ऑफ से 118 या 17 कुछ कट ऑफ गई थी, तो अगर मैं 160-70 भी लाता मेंस में तो शायद हो जाती मेंस इंग्लिश। ठीक है, और हालांकि देखो इंग्लिश प्री में कितना स्कोर आ रहा है उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपने इस बार अगर देखा होगा इंग्लिश का लेवल भी अच्छा है, तो इंग्लिश की अगर आपका ये मत सोच चलो कि प्री में अच्छा स्कोर नहीं है तो आप मेंस में नहीं अच्छा कर सकते। फिर आपको क्या बस इंग्लिश पढ़नी है तो आप अच्छे से डेडिकेटली कर सकते हो। और हमारा ये एक मतलब रूटीन में आ गया है कि हम जीके को ही सारा फोकस दे रहे हैं, और जीके और आपका मैथ में इंग्लिश को जो है बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं, तो उसी की वजह से मैंने शायद ये रिजल्ट आपका देखने को मिला, जिसमें कि मेरे नंबर इतने कम थे। लेकिन जब आप अभी 2025 की बात करोगे, ठीक है 2025 भी चल रहे हैं, तो 2025 आप पहले यहाँ पर देख लो मेरे इंग्लिश के अटैम्प्ट देखो। 50 थे टोटल क्वेश्चन, 47 अटैम्प्ट करे थे, 3 नॉट अटैम्प्ट थे, रीजन और 31 करेक्ट थे। ठीक है, 16 गलत थे, और स्कोर 27 था। लेकिन 2025 में देखो तो वो भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इंग्लिश का। तो ये रहा भाई मेरा 2025 का जो है स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 47 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे,
3 नॉन अटैम्प्ट थे, 31 सही, 16 गलत, 27 स्कोर। ये ही सेम टू सेम 2024 में था, मतलब कि 2025 और 24 का इंग्लिश का स्कोर, अटैम्प्ट, रॉन्ग अटैम्प्ट, अन अटैम्प्ट सब कुछ एकदम इक्वल था भाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो स्कोर ऊपर नीचे हुआ वो कौन से सब्जेक्ट में हुआ बाकी देख लेते हैं। मैंने रीजनिंग में 49 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें एक नहीं करा था, 45 सही है, 4 गलत है, 44 स्कोर है। एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में चैलेंज करे गए हैं जो कि रॉन्ग है, ठीक है, तो उसके नंबर मिल जाए शायद। तो देखो 44 स्कोर यहाँ पर, और 2-3 स्कोर इसमें कम हुआ है। अब टाइम 30 मिनट्स वाले टाइम की वजह से हुआ, या फिर रीजनिंग का लेवल इस बार थोड़ा अच्छा था कि स्टेटमेंट वगैरह क्वेश्चन के पूछे रखे थे, तो आपके रीजनिंग में मेरे 44 थे। जनरल अवेयरनेस में जो भाई मेरे 44 मेरे अटैम्प्ट करे थे, 6 अनअटैम्प्ट थे, 33 राइट, 11 रॉन्ग, और 30.25 मेरा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है अगर एसएससी के किसी एग्जाम में देखूँ तो, ठीक है। अदरवाइज जो है भाई मेरा कोई भी अगर सेलेक्ट नहीं हुआ किसी भी एग्जाम में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आपका जनरल अवेयरनेस ही है। इसके लिए मैंने क्या करा भाई, मैं अगर आप चाहते हो तो भाई बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। और ऐसा ही नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के करा कि भाई इतना अच्छा स्कोर कर लिया। मैंने कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अभी एग्ज़ाम में आ रही हैं, चल रही हैं, कैसे ऑप्शन आ रहे हैं, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी थी आपकी 2024-25 के सीजीएल और फेज़ 13 के एग्ज़ाम के उससे, ठीक है, और सीजीएल के एग्ज़ाम की भी उससे देखा था कि भाई कैसे चीज़ें आ रही हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने तैयारी थोड़ी सी जीके की करी थी, और कुछ अपने नोट्स भी मेरे अच्छे भाई मैंने बना रखे हैं, तो उनको मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन करा था। तो भाई मैं आपको, अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा एक वीडियो इसके ऊपर जीके के, ठीक है, बता देना मेरे को। मैथ्स से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था मैं, 40+ तो मेरा मॉक टेस्ट में आ ही रहा था। जैसे मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहा था, देखो मैं सीपीओ को बता देता हूँ, मैंने फुल मॉक टेस्ट मैंने भाई नहीं लगाया था, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ जीके अटैम्प्ट कर रहा था, और मैथ के सेक्शन दे रहा था क्योंकि टाइमर की वो थी। और मेरे 38 मेरे जो लोएस्ट स्कोर गया था मैथ में 37 गया था, ठीक है, मॉक टेस्ट में। और फिर अदरवाइज मेरे 40 के अराउंड ही रहते थे, 41 40 जो हाईएस्ट गए थे वो मेरे गए थे 43, ठीक है। तो इसमें जब रियल एग्जाम में देखा तो भाई बहुत कम रह गए, 30। पहले तो मैंने अटैम्प्ट ही जो 41 कम रह गए थे, 41 ही रह गए थे, और जो करेक्ट थे वो 34 और रॉन्ग 7 हो गए, सोचो। तो इसमें मुझे समझ नहीं आया मैंने क्यों इतनी गलती कर दी। मैथ मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, स्टिल मेरा स्कोर जो है काफ़ी कम था, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी से डिसअपॉइंट हूँ। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश से इस बार डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के नंबर जो हैं ऐसे ही रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने जो आपके अटैम्प्ट है वो सारे यहाँ पर देख लो, जो मेरा ओवरऑल स्कोर बन रहा है, ठीक है। 181 जो है मैंने अटैम्प्ट करे थे, 19 जो है नॉन अटैम्प्ट, 143 करेक्ट, और 38 जो है रॉन्ग, और जो स्कोर बन रहा है ये बन रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने शायद गलती करी है वो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट करके कर दी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे 2024 वाले में मैंने अटैम्प्ट करे थे 169 ओनली, जिसमें कि 144 सही थे। और यहाँ पर जो है भाई आपके इस आज भी मतलब 2025 वाले में भी जो सही है वो 143 हैं, बस एक नंबर मतलब एक कम, लेकिन जो नेगेटिव है वो ज़्यादा हो गए हैं 38, ठीक है। तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने का मैंने ये देख लिया कि कोई फालतू वो हुआ, सीपीओ में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। 170 तक भी अगर आप करते हो तो भाई आपका स्कोर उतना ही बैठेगा जितना आप 190 कर लो, बेशक उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। बाकी भाई यही मेरे को शेयर करना था, और भाई प्लीज़, ठीक है, ट्विटर कैंपेन के लिए भाई प्लीज़। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना ट्विटर का अकाउंट बनाओ, अगर नहीं है तो, ठीक है। उसके वहाँ पर जो है सारी चीज़ हम करेंगे। 7 तारीख को मैंने बता दिया है, 7 जनवरी को, ठीक है, 11 बजे। और सारे टीचरों को और सारे जितने भी यूट्यूबर को आप देखते हो उनके वीडियो पे जाके कमेंट करो, स्पैम करो, जो करना है करो। मेरा नाम मत लो, ठीक है, ये मत बोलो कि मैंने स्टार्ट करा है, नहीं। वहाँ पर क्या बोलना है आपको, 11 बजे 7 तारीख को ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, क्या हैशटैग चलाना है उसमें, रिलीज़, ठीक है, एक मिनट में लिख देता हूँ, रिलीज़, अरे रिलीज़ की स्पेलिंग का क्या हो गया, रिलीज़, ठीक है, रिलीज़ हैशटैग, ठीक है, सॉरी हैशटैग रिलीज़ फेज़ 13, ठीक है, फेज़ 13। एक मिनट, यहाँ पर आ ही नहीं रहा, मैं तो एक बार अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, हैशटैग, ठीक है, और रिलीज़ अंडरस्कोर फेज़ 13 रिज़ल्ट, ये वाला हैशटैग चलाना है। और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि कुछ अलग ऐड करो इसमें, ठीक है, एसएससी ऐड करो, तो देखो ऐसा नहीं है कि एक ही हैशटैग चलाना है। अगर आपको लग रहा है तो अलग से कुछ भी और भी इसके साथ साथ ये तो करना ही है, ये मेन रहेगा हमारा, ठीक है, ये वाला मेन है। और इसको ज़रूरी नहीं है कि भाई हम इसको चेंज करें, क्योंकि देखो मतलब ज़रूरी मतलब ये है कि एसएससी ऐड करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो फेज़ 13 भी चीज़ समझ आती है, ठीक है। एसएससी तक वो बात पहुँच जाएगी अगर बड़े लेवल पर ट्रेंड कर जाए तो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप चला सकते हो कुछ भी हैशटैग करके, एसएससी फेज़ 13 रिजल्ट, या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारा मेन
मेन रहेगा। तो अगर आपको अच्छा सपोर्ट रहा तो 15 जनवरी से, मैंने जैसा कि बोला है, 15 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा सा मैंने शायद एक मान लो क्लिक बेट करा था, और सिर्फ आपके लिए करा था कि भाई देखो क्लिक बेट क्या, मैंने तो असली में स्कोर दिखाया भी आपको सीपीओ का। बाकी मेरा मेन मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वीडियो को आप शेयर करो प्लीज़। ठीक है, अभी भी अगर नहीं पहुँची ज़्यादा लोगों तक तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे का अपडेट जो है टेलीग्राम में मिलेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ऐड कर लेना अपने आप को। ठीक है, उसमें ज्वाइन हो जाना, और वहाँ पर बाकी भी अच्छी चीज़ें आपको डिस्कस करता रहता हूँ, अच्छी चीज़ें, अच्छा मटेरियल भेजता रहता हूँ, तो उसको टेलीग्राम तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा मेरा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।